जो भी करती है उस कुदरत के साथ साथियों हम लोग रहते हैं। कुदरत ने रात में इतनी बरसात किया, जो तापमान गर्म तापमान था वो ठंडा करने का काम किया, लेकिन आप लोगों ने ठंडे तापमान को इधर गर्म करने का काम करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट होगा उसे जिता करके भेजने का काम करेंगे। साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, तमाम वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है, सभी बातें लमसम एक होती हैं। साथियों, मैं आपसे एक दो लाइन की अपील करना चाहता हूं कि साथियों, जब चुनाव शुरू होगा तो इस सीट पर आपके बीच में समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम दल के लोग अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे साथियों। लेकिन साथियों, आपको जो बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद जो आपको एक वोट का अधिकार दिलाने का काम किया है, जिसे आप जानते हैं, कोई भी दल का कैंडिडेट जब आपकी चौखट पे आता है तो आपसे वोट मांगता है तो क्या बोलता है? हम आपके वोट को बोलते हैं कि भाई आप अपना अमूल वोट आप हमें देने का काम करें। यही तो बात है। हम लोग जब वोट को मांगते हैं या कोई पर्चा हैंडबिल छपता है तो हम लोग कहते हैं कि आप अपना अमूल वोट हमें देकर के विजयी बनाने का साथियों काम करें। मतलब क्या है कि आपका वोट अमूल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इस बात को साथियों आपको समझना होगा। और जो सपा भाजपा के लोग हैं जो आपको गुमराह करने का काम करेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग हमारे आपके वोट को पाने के लिए हमारी आपकी चौखट पे अनुसूचित जात के भाइयों को भेजने का काम करेंगे। किसी पार्टी से पासी समाज के लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, धोबी वोट मांगने के लिए आएगा, पाल वोट मांगने के लिए आएंगे, कुर्मी आएंगे वोट मांगने के लिए, प्रजापति भी वोट मांगने के लिए आएंगे साथियों, और वास्ता देंगे कि भाई हम आपके समाज के हैं। वो आपसे कहेंगे कि भाई हम आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर में हमारी, आपके गांव में हमारी बिटिया बेही है, और इस तरह से आपको गुमराह करके आपको वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि आपका जो वोट है ये वोट अमूल है, इस वोट की कीमत साथियों नहीं है, चाहे रिश्तेदारी की कोई बात करे, कोई चाहे जाति की बात करे, आपको उस पर वोट नहीं देना है, बल्कि वोट देने के लिए फैसला करना पड़ेगा कि इस देश के अंदर आजादी से लेकर के आज तक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, जितनी भी सरकारें बनी हैं, इन सरकारों ने बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ जो ये बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जो ये अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग, न्याय पसंद अपर कास्ट के लोग हैं, इनके साथ कभी भी न्याय देने का काम नहीं किया, इन्हें सम्मान देने का काम नहीं किया है। लेकिन देश के अंदर अगर सौर समाज को सम्मान देने का काम किया है, सौर समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम किया है, तो एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्हें सौर समाज को भागीदारी देने का काम किया है। साथ आपके इस जनपद में ऐसे लोग भी आएंगे जो कहते थे कि हम सूखी रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, छप्पर में रहते हैं। आज साथियों छप्पर से निकल के साथियों विदेश भी घूमने का काम करते हैं, वो भी आपके बीच में आएंगे, समाज के नाम पे वोट मांगने के लिए आएंगे। लेकिन साथियों आपको ये साबित करना है कि बहुजन समाज के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ये समझ चुके हैं कि हमारा वोट अमूल वोट है, और अमूल वोट को हम किसे देंगे? जिसने इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम किया है, जिसने इस देश के अंदर संतों महापुरुषों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, जिसने इस देश के अंदर
परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चल करके इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को जो नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो उस नेता ने आपको नारा ही नहीं दिया बल्कि 2-2 एकड़ जमीन दे करके उस जमीन का मालिक बनाने का काम किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आपको आरक्षण दिलाने का काम किया था सरकारी नौकरी में, राजनीति में, तो सरकारी नौकरी में भी आदरणीय बहन कुमारी मांझी ने जब मौका मिलता है तो बिना आपसे पूछे, बिना आपसे कहे उत्तर प्रदेश के अंदर बैकलॉग निकाल करके 1-2 नहीं बल्कि 25 लाख नौजवानों को अस्थायी रोजगार देने का काम करती हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास 2 बिस्वा जमीन नहीं है, किसी पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन की खेती में परिवार चलता नहीं है, तो क्या करते आप लोग हैं कि गांव से निकल के शहर जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, बनारस जाते हैं, लखनऊ जाते हैं और वहां नाली के किनारे झोपड़ी डाल करके, रेल की पटरी के किनारे झोपड़ी डाल करके आप मजदूरी करने का काम करते थे। आदरणीय बैज ने बिना आपसे पूछे, बिना आपसे कुछ कहे, बिना कोई वादा किए आपको मानव श्री काशीराम आवास बना करके 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम का मकान निःशुल्क देने का काम करती हैं। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, एक तरफ वो लोग हैं जो वादे करने का काम करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे आपके वोट को पाने के लिए हमें रिश्तेदार बना लेते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो वोट को पाने के लिए अगर हमारा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसे भी गोदी में लेकर के प्यार करने का काम करते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो वो बाबा साहब की बात नहीं करते, जब वोट मिल जाता है तो संविधान बचाने की बात नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से हमें आपको सावधान रहना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं आपके बीच में लोग आएंगे और कहेंगे कि एक उपचुनाव जीतने से कुछ होने वाला नहीं है, आप एक उपचुनाव जीत करके कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें वोट कर दीजिए। लेकिन आपको साथियों इस उपचुनाव से आपको पुनः साथियों जो है इस बात का हौसला बढ़ाना चाहिए कि हम उपचुनाव को जीत करके ये साबित कर देंगे फूलपुर के लोग कि जब 2027 में चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे। साथियों, इसलिए मैं अपील करने आया हूं इस मंच पे। मैं जब बैठा बैठा सुन रहा था तो इस मंच पे पाल भी बैठे हैं, इस मंच पे कुर्मी समाज के भी बैठे हैं, इस मंच पे बिस्का समाज के बैठे हैं, धोबी भी हैं, पासी भी हैं, धानुक भी हैं, वाल्मीकि भी हैं। निश्चित तौर पर शौर समाज के लोग यहाँ पर एक गुलदस्ते के रूप में आप बैठे हैं। निश्चित तौर पर यही भाईचारा है। आज मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मान करके यहां से जाना है। आदरणीय बैज ने प्रत्याशी के रूप में जिन्हें यहां पे उतारने का काम किया है, आप प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि जो प्रत्याशी आपको दिया जाएगा उसे आप प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करेंगे और उसे जिता करके विधायक के रूप में हमें आपको लौटाने का काम साथियों करेंगे। इस समस्या इस सोच के साथ साथियों आपको यहाँ संकल्प साथ में यहाँ पे जाना होगा। आप सभी का मैं धन्यवाद देते हुए कि सर गर्मी के अंदर उमस के मौसम में आप बैठे हैं, तमाम कार्यकर्ता नीचे गलियों में भी टहल रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ साथी बैठे हैं, जो यहाँ पे लोग आए हैं, वो आज से ही अपने घर के अगल बगल के 10 घर को, अपने घर के अगल बगल के 10 घर को तैयार करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमस्कार।